मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार विष्णु जी ने शिव जी से वादा किया कि वह शिव जी को 1008 कमल का फूल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में लग गए। पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें 1007 कमल के फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वे सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल का फूल कम था। फिर विष्णु जी ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूल की तरह आंखों वाला भगवान। मेरी आंख किसी कमल की फूल की तरह सुंदर है, तो मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर चढ़ा दिया। इस तरह से भेंट से प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु जी को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक बार गजेंद्र नाम का एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत पाप किए और शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना ही होगा। नारद जी ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बातों के लिए शिव को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते हो कि वह तुम्हारे अंदर ही आ जाए और वे वहीं रहे, जिससे वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहेंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव जी की पूजा की। जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तब बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देवगण शिव जी को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वे हल ढूंढने के लिए विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देखी और कहा, वे गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रख करके अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज में आ गए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के भेष में देवताओं का दल आया और बहुत भावना के साथ, बहुत भक्ति पूर्वक से शिव जी के लिए गीत गान करने लगे और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे। उन्हें जवाब देना ही था, तो वे गजेंद्र राक्षस को टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। शिव की पूजा देवता और राक्षस दोनों और असुर श्रेष्ठ और अधर्म करते हैं। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।